गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास 9th। बच्चों, पिछले टर्म पर हम तुमको मोशन चैप्टर के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हल करा रहे हैं, ठीक है। आज भी देखो हम तुमको एनसीईआरटी की किताब में जो क्वेश्चंस हैं, जो तुम्हारी किताब के इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं बीच में अनसॉल्व्ड, है ना। जैसे हम पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं तो उसके क्वेश्चन होते हैं, फिर है ना 4-3 क्वेश्चन उसके हैं, जैसे पेज नंबर 100 पर, ठीक। हमारे सामने देखो किताब है, उससे देख के बोल रहे हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे पेज नंबर 102, 102 पर 5 क्वेश्चन हैं। दे आर बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये सभी क्वेश्चनों को करना बड़ा जरूरी है, ये सब पेपर में आते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को क्लियर करते हैं। तो हम एक एक कर करके ये सभी क्वेश्चन तुमको हल कराना सिखाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का, लिखते चलो। नंबर 1 या एनसीईआरटी किताब में देखें, पहला जैसे क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, ठीक। इसे ऑन पेज नंबर मिला लेना, ये पेज नंबर 100, ठीक है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 है, उस पर ये क्वेश्चन दी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू ए डिस्टेंस, ठीक है, मूव थ्रू ए डिस्टेंस। एक डिस्टेंस कोई बॉडी चल रही है, ओके। तो वो कहता है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस देन जस्टिफाई योर आंसर, ओके। इफ यस जस्टिफाई योर आंसर, ओके। इतना ही लिखते हैं। हाँ, तो बोलो, क्या बॉडी में अगर कोई बॉडी डिस्टेंस चलती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जीरो होगा या नहीं? हाँ, तुम लोग बताओ। देखो, यस, अगर बॉडी डिस्टेंस चलता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल हम तुमको बताए थे, जैसे अगर हम अपने स्कूल से चलें, ठीक है, और अपने स्कूल से चलें और हमारा घर हो, ठीक है, हमारा घर हो, है ना, हम अपने घर जाते हैं, जैसे तो स्कूल से घर गए, ठीक है, और घर से हमारी दूरी है कितना, डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर किसी काम से गए और लौट करके फिर आ गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लें, तो थोड़ा सा सही कर लो, ठीक। जैसे कि हम यहाँ से चले, ठीक, अपने स्कूल से चले और होम गए, ठीक है, और 40 किलोमीटर जाने के बाद हम फिर वापस अपने घर आ गए, अपने स्कूल आ गए, ठीक है। तो जरा बताओ हमारा डिस्टेंस कितना होगा, स्कूल से होम डिस्टेंस कितना चलेंगे हम, 40, और फिर होम से स्कूल अगर फिर रिटर्न बैक हो जाए तो कितना डिस्टेंस चलेंगे, 40, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 80 किलोमीटर, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस पोजीशन में, हमने तुम्हें समझाए थे बहुत एग्जाम्पल लेकर के। डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, जब बॉडी यहाँ से चलेगी और उसी पोजीशन पर वापस आ जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। यानी इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, राइट। यानी कि एन बॉडी मूव थ्रू ए डिस्टेंस, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ये यस है ना, यस हो, है ना, यस डिस्प्लेसमेंट इज, ओके। एंड सो मेनी एग्जाम्पल। देखो, हम अपने होस्टल से चलें, यहाँ से किसी एक पॉइंट से चलें, किसी दूसरे पॉइंट पर जाएं, ठीक है, और फिर दूसरे पॉइंट से रिटर्न बैक होकर के फिर से क्या है, किसी दूसरे रास्ते से भी, इवन दूसरे रास्ते से भी हो सकता है कि हम आ जाएं। लेकिन जब हम ए पॉइंट से चलेंगे, है ना, बी पॉइंट तक जाएं और फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लौट आएँ और पोजीशन में कोई चेंज ना हो, तो समझ लेना कि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होगा, जीरो, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलो, ठीक है, बहुत आते हैं पेपरों में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ के बता रहे हैं और लिखते भी चल रहे हैं, बेस एक्सप्लेनेशन आंसर देना है आंसर का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर, ए फार्मर, ठीक है, मूव, ठीक है, एक मूव कर रहा है फार्मर, ठीक है। हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, अलोंग ए बाउंड्री, तुम्हें समझ में आ जाएगा इससे, बाउंड्री ऑफ स्क्वायर, ठीक है, कोई स्क्वायर साइड की एक बाउंड्री है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर बनाते हैं, हमारे पास कोई स्क्वायर है
ठीक, कोई फार्मर इसकी बाउंड्री के अलोंग है ना, ए से बी, बी से सी और सी से डी मूव कर रहा है, ठीक है, मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड कितना 10 मीटर। स्क्वायर का हर साइड कैसा होता है बोलो, सेम, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10 और दिस इज आल्सो 10 मीटर। ठीक, कितने टाइम में 40 सेकंड, यानी वो ए से लेकर के बी और बी से सी और सी से डी है ना, पूरी बाउंड्री को जो स्क्वायर को कवर करता है टाइम को, तो कितने टाइम है ना, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा बाउंड्री पर, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, ठीक है, कितना चलेगा, अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 40 मीटर। ठीक, और ये चल रहा है वो कितने टाइम में, 40 सेकेंड, यानी टोटल टाइम पूरी बाउंड्री को कवर करने में टोटल टाइम t इक्वल टू कितना लेता है वो 40 सेकेंड। ठीक, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तुमको निकालना है उसका डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट अगर उसका निकालना है तुमको, डिस्प्लेसमेंट किसी भी साइन से हम शो कर लें t, कितने टाइम के बाद, आफ्टर टाइम, टाइम तुमको गिवन है, टाइम है 10 मिनट्स 2 मिनट्स 20 सेकेंड, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, और 2 मिनट्स और 20 सेकेंड को पहले सेकेंड में बदल लो, क्या होगा, 2 मिनट्स में कितने सेकेंड, 2 इंटू 60 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड और हैं, यानी 120 प्लस 20 ऐसे ही करेंगे ना, इक्वल टू 140 सेकेंड। देखो पूरा एक कंप्लीट बाउंड्री, एक राउंड है ना, एक राउंड वो चल रहा है कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो पहले नंबर ऑफ राउंड निकाल लो कि 140 सेकंड में कितना चलेगा। सो नंबर ऑफ राउंड, ओके, नंबर ऑफ राउंड कवर्ड। तो नंबर ऑफ राउंड कवर्ड निकालने के लिए 1 राउंड इज कवर्ड इन 40 सेकेंड, ठीक है, तो 140 टोटल सेकंड में कितना राउंड कवर्ड होगा, 140 डिवाइडेड बाय 40 सेकंड है ना, टाइम टेकन बाय 1 राउंड से डिवाइड कर दें हम, तो नंबर ऑफ राउंड निकलेगा, देखो कितना 2s, सॉल्व कर लेंगे सब, 3.5 राउंड, ठीक है, यानी 3.5 राउंड वो कितने सेकंड में चलेगा, 2 मिनट 20 सेकंड। अब 3.5 राउंड का मतलब 3 कंप्लीट राउंड, 1 2 3 और 3.5 में हाफ, 3.5 का मतलब हाफ राउंड, और नेक्स्ट हाफ राउंड में वो ए से बी जाएगा और बी से सी जाएगा, राइट, यानी दिस इज योर इनिशियल पोजीशन 3.5 राउंड के बाद एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। तो इसको हम शॉर्टेस्ट रूट ये होगा डायगोनल। सो आफ्टर 3.5 राउंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, ए से लेकर के सी, राइट, आ रहा है समझ में, देखते चलो ये, तो देखो जरा इसको करेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बता दें इसको, तो आफ्टर 3.5 राउंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, होगा तुम्हारा A to C, जो हमने फिगर में पॉइंट लिए हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, दिस इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, D इक्वल टू, बोलो जरा, साइड रूट 2, ठीक, या राइट एंगल ट्रायंगल का भी फार्मूला लगा करके हम ये हाइपोटेन्यूज मालूम कर सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट D इक्वल टू, एंड व्हाट इज द साइड 10, सो 10 रूट, और इसमें यूनिट क्या लिखोगे, बताया था हमने, यूनिट जरूर मेंशन करना, अगर मीटर में है तो मीटर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से हम इन सवालों को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे कर लेते। चलो भाई, अभी अगर इसी सवाल में डिस्टेंस पूछा होगा तो डिस्टेंस कितना होता टोटल, हम देखो अलग से कर दे रहे हैं, ठीक है, अलग से कर दे रहे हैं, पूछा नहीं है क्वेश्चन, डिस्टेंस इक्वल टोटल राउंड कवर्ड इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, 3.5 राउंड, और एक राउंड में कितना चल रहा है 40 मीटर, तो 3.5 राउंड में कितना होगा 40 मीटर इन 1 राउंड, ओके, कंप्लीट 3 राउंड में कितना चलेगा 40 मीटर इन 3 राउंड कंप्लीट, ये प्लस
और हाफ राउंड में कितना चलेगा 10 प्लस 10 20 मीटर। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 120 प्लस 20 इक्वल टू 140 मीटर। अगर हमको डिस्टेंस निकालना होती तो ये हो, राइट। ओके, इस तरीके से इन सवालों को हम कर लोगे। सभी को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स या अप्लाई कराने पर थ्योरी के एप्लीकेशन से बहुत क्लियर हो जाती है चीज़ें, ठीक है। ये सब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या है, एप्लीकेशन है, तो जिसको हम बहुत बेसिक नॉलेज पहले से गेन कर चुके हैं। अब इसको सभी न्यूमेरिकल्स पर क्या लगा देते हैं, इसको अप्लाई कराना आना चाहिए विभिन्न परिस्थितियों में, उस पॉइंट को अप्लाई कराना हमको आना चाहिए। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें, इसी पेज पर एक थर्ड क्वेश्चन और है तुम्हारा, उसको देखें, ठीक है। पेज नंबर 100 पर ही अनसॉल्व तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। वो कह रहा है कि फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। स्टेटमेंट हम पढ़ के बता रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। नंबर फर्स्ट पॉइंट है इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स, बताओ किस पर सही करोगे, टिक लगाओगे। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। यस, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। ओके, बॉडी अगर मूव कर रही है तो जिस पोजीशन से चले, अभी ये क्वेश्चन आया था ना कि जिस पोजीशन से चले, है ना, किसी भी पोजीशन में जाए, है ना, किसी भी पोजीशन में जाए, लेकिन अल्टीमेटली जिस पोजीशन से चले और उसी पोजीशन में आ जाए मूव कर करके, ए से बी, बी से सी, सी से यहाँ पे डी, है ना, और फिर ए, ठीक। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, यानी इट कैन नॉट बी जीरो, है ना। ये क्या है, फॉल्स, है ना। इट मे बी जीरो, ये जीरो हो सकता है ना, इट मे बी जीरो। हाँ, अगर बोलो, अगर इसी सवाल में ये होता फॉर डिस्टेंस, अगर ड्यूरिंग द मोशन फॉर डिस्टेंस इट कैन नॉट बी जीरो, तब आंसर क्या होता हमारा, ट्रू या फॉल्स। इट कैन नॉट बी जीरो, इट ट्रू, क्योंकि बॉडी जब मूव करेगी और उसकी पोजीशन चेंज होगी तो उसमें डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द पाथ तो होगा ही, राइट। इसका मतलब डिस्टेंस के केस में कैन नॉट बी जीरो, बट ड्यूरिंग द मोशन डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, मे बी और मे, है ना, मे बी जीरो, राइट। और मे बी जीरो नहीं हो तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, और वैल्यू कब निकलेगी, जब चेंज इन पोजीशन होगा। सेकंड पार्ट बी पार्ट, ओके, हटा दें इसको पहले, अब इसी का बी पार्ट देखो। ये सभी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है, और बहुत बारीक कंसेप्टों को क्लियर कर देते हैं। बी पार्ट इसका है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसके केस में डिस्प्लेसमेंट, वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बताओ जरा, क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, लिख देते हैं हम इसको, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन बाय द डिस्टेंस, ये ट्रू या फॉल्स, बताओ, ये ट्रू होगा या फॉल्स। जब बॉडी डिस्टेंस कवर करेगा, देखो जैसे हम एग्जाम्पल दें, अगर हम यहाँ से वो पॉइंट से चलते हैं, ठीक है, और वन डायरेक्शन ऐसे गए और ए पॉइंट तक गए, ठीक है, तो ओ से लेकर के ए पॉइंट तक का डिस्टेंस 10 मीटर ले लेते हैं, राइट। तो जरा बताओ डिस्टेंस कितना होगा, ओ से ए तक का लेंथ ऑफ द पाथ 10 मीटर। बताओ जरा डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, वो 10 मीटर इनिशियल से फाइनल पोजीशन। और जैसे ही रिवर्स बैक डायरेक्शन होगा तुम्हारा लेंथ ऑफ द पाथ डिस्टेंस विल इंक्रीज, ऐड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विल डिक्रीज। फाइनल पोजीशन तुम्हारी इनिशियल से क्या है, उतनी ही कम आती चली जाएगी। तो राइट,
इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस से कभी भी ग्रेटर नहीं होगा, यानी दिस इज आर। एक पोजीशन में अगर वन डायरेक्शन जाएगी बॉडी तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा, राइट। अदरवाइज उससे क्या होगा, कम ही होगा, किसी भी एंगल पर या किसी भी डायरेक्शन में उससे कम ही होगा, लेकिन बट विल नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। यानी सही बात तो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर वन डायरेक्शन एंड लेस देन डिस्टेंस बट विल नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, सो दिस स्टेटमेंट इज आर। आया समझ में? देखो, इन तीन सवालों को लगाने से हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट कितनी तरीके को है ना क्रिस्टल क्लियर हो गया, बिल्कुल बारीकी से क्लियर हो गया है ना, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ठीक। और बड़े आसानी से हम समझ में, जो हमने थ्योरी में पढ़े थे डेफिनेशन में विद डिफरेंट एग्जाम्पल डिफरेंट एक्टिविटी, वही सब यहाँ पर हमें अप्लाई करा देंगे अगर, तो हमारे हर टाइप का न्यूमेरिकल और बारीकी से हर चीज़ को हम मालूम कर लेंगे। हो गया? ये तीनों न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यही इस किताब में बहुत अच्छी बातें लिखी है, तो सबको बैठ के पढ़ना है। ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन थे पेज नंबर 100 पर अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अपनी किताब में देख लेना, किताब से ही बता रहे, ठीक है ना। फिर देखें पेज नंबर 102 पर हम वेलोसिटी, इसके बाद हम क्या पढ़े थे थ्योरी में, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी को पढ़ने के बाद फिर इसके पेज नंबर देखो 102 पेज पर 5 क्वेश्चंस दिए हैं, इंडेक्स क्वेश्चन है, जो अनसॉल्व्ड बीच बीच में जो क्वेश्चन होते हैं वो दिए हैं एक्टिविटी 8.7 के बाद। इन क्वेश्चनों को हम यहाँ से पढ़ते हैं, तो इनके आंसर भी तुम्हारे। पहला क्वेश्चन, एंड दीज 5 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन वेलोसिटी एंड स्पीड। ये तीनों क्वेश्चन किस पर बेस्ड थे? हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देख, फिर तुम्हारा एनसीईआरटी में पेज नंबर, ये स्पीड और वेलोसिटी पर बेस हो गया ना, पेज नंबर है तुम्हारा 102, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन वो कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बताओ जरा, तुम लोग बोलो, हमने बहुत बताए थे ये, है ना, कि स्पीड और वेलोसिटी में कोई 2 अंतर बताओ, तुम डिफरेंस भी बताओ और सिमिलरिटी भी बताओ। yes. स्पीड है ओनली मैग्नीट्यूड, केवल वैल्यू होती है, जबकि वेलोसिटी में हमने क्या बताया था, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, राइट। नंबर 1, एक और अंतर तुम जानते हो, है ना, इट हैव ओनली, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और क्या, डायरेक्शन, राइट। सेकंड डिफरेंस, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड हैव नो डायरेक्शन, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन, और ऐसी क्वांटिटी को जिसमें मैग्नीट्यूड होता है दे आर कॉल्ड स्केलर, जबकि वेलोसिटी तुम्हारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दिस इज योर बोलो, राइट। दिस इज सेकंड डिफरेंस, ठीक। और एक्चुअल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज कॉल्ड स्पीड, राइट। यानी इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन भी होता है, काउंट करते हैं, इसमें हम डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं देखते। जब कोई बॉडी मूव कर रही हो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए तो उसकी वेलोसिटी विल चेंज, लेकिन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। देख लो ये सब अंतर, पहला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी पेज पर है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दिस विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। बताओ जरा एक एग्जांपल लेकर के, अभी हम थोड़ी देर पहले कहीं ना कहीं कुछ बोले हैं इसके बारे में। किस कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो गए, जब वन डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन की कोई बात नहीं आई, है ना, तो वही इसका मैग्नीट्यूड है, वही स्पीड है। तो डायरेक्शन अगर चेंज ना हो और एक ही डायरेक्शन में चलता जाए तो वही तुम्हारी वेलोसिटी है और वही तुम्हारी क्या कहलाएगी, स्पीड।
है ना, व्हेन नो चेंज इन डायरेक्शन, यानी इन यूनिडायरेक्शनल, इसका मतलब क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल, और और सही वर्ड लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन, वन डायरेक्शन, है ना, स्ट्रेट लाइन में अगर हम मूव करते हैं एक सरल रेखा में सीधे और कोई डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो तो समझ लेना कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आर इक्वल, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिख रहा है कितने अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, ये हमारे कंसेप्ट को और नॉलेज को रिच कर देंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तुमने देखा होगा गाड़ियों में एक मीटर लगा होता है जो घूमता है ना, और उसको बोलते हैं हम ओडोमीटर। और ओडोमीटर क्या मेजर करेगा, तीसरा क्वेश्चन है ये, ओडोमीटर। ओडोमीटर वो जो मेजर करता है, तुम देखते हो ना उसमें गाड़ी जितना चली जाती है उतना उसमें जुड़ता चला जाता है, यानी वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ, यानी इट मेजर डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, ये क्या मेजर करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसी में ये तीसरा क्वेश्चन है कि जो गाड़ियों में जो मीटर लगा होता है इट मेजर द डिस्टेंस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखना जरा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बताओ जरा, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन में उसका पाथ कैसा होगा। व्हाट डज द पाथ लुक्स लाइक, है ना, इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो ध्यान देना कि उसकी स्पीड कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहेगी, उसकी स्पीड, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, है ना, तो उसका पाथ में भी, है ना, में भी स्पीड कांस्टेंट, और अगर यूनिफॉर्म मोशन ले रहे हो तो उसकी वेलोसिटी भी सेम ले लो, ठीक है। और वेलोसिटी सेम या कांस्टेंट, इसका मतलब उसका पाथ में भी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा ये देखो कंफ्यूजन है। अगर हम उसकी स्पीड कांस्टेंट लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन में तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, और वेलोसिटी सेम लेते हो तो पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक। इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी सेम। देखो इस तरीके से हम ग्राफ पर बनाए थे ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर क्या लेंगे हम, टाइम, और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन पोजीशन, तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, यानी यूनिफॉर्म मोशन में उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ बना करके नोट कर, सब आंसर नोट करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे, ठीक है, नॉलेज को अपनी बढ़ाना है तुमको। और लास्ट क्वेश्चन पांचवा इसी, है ना, देखो हटा दे इसको, बहुत बारीकी से आराम से है ना, बहुत इजी पोर्शन है, लेकिन बस प्रैक्टिस दे रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। विभिन्न परिस्थितियों में हम इनको कैसे अप्लाई करें तो वो अपने आप निकल के आते हैं। नए नए रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन जब निकल करके आते हैं तो हमें उतने ही सीखने को मिलता है उसके बाद, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जरा देखना है यहाँ पर, ठीक है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा लेकिन हम बता देते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन, इट टेक 5 मिनट। तुमने देखा होगा आजकल स्पेस साइंस बहुत चल रहा है, तो कहीं स्पेस से कोई जो सैटेलाइट है हमारे अर्थ पर क्या भेज रहा है, कोई सिग्नल, ठीक है, स्पेस से, और उसको अर्थ तक पहुंचने में सिग्नल को टाइम कितना ले रहा है, वो टाइम वो ले रहा है t=5 मिनट्स, है ना, देखते हैं, इट टेक 5 मिनट्स, ठीक है। तो उस स्पेस शिप से जो अर्थ के किसी पॉइंट पर सिग्नल आ रहा है, इट टेक 5 मिनट्स, तो टाइम t=5 मिनट्स, इसको हम कन्वर्ट कर लें सेकंड, या चलो अभी मिनट में ही बना रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम कि क्या है आगे, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड के स्टेशन तक इसको पहुंचने में कितना लगा सिग्नल को, 5 मिनट। वो पूछ रहा है कि स्पेस से ग्राउंड पर जो स्टेशन है, स्पेस स्टेशन, उसकी डिस्टेंस निकालना है, एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट, समझ में तुम्हें आ रहा होगा। और वो कह रहा है आगे कि द सिग्नल ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ लाइट, और जो सिग्नल आ रहा है वो किस स्पीड से चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी वो सिग्नल जो होते हैं, हम तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट।
एंड स्पीड ऑफ लाइट इज द हाईएस्ट, सी से हम डिनोट करते हैं लेकिन हम यहाँ पर वी ले देते हैं, एंड दैट इज फिक्स होती है फ्री स्पेस या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी बिग स्पीड है ना, वेरी लार्ज वैल्यू। ठीक, तो ऑल द सिग्नल फॉर ट्रेवल एक्चुअल दिस स्पीड आपसे, यानी स्पेस से कोई सैटेलाइट से कोई सिग्नल अर्थ के ग्राउंड स्टेशन पे जो एस्ट्रो वो बनी होती है ना लेबोरेटरीज, वहाँ पर सिग्नल रिसीव हो रहा है 5 मिनट में। तो सिग्नल की स्पीड क्या है, इट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। कौन सा फार्मूला में अप्लाई करा दें, एस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारे पास है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 3 × 10⁸ इंटू टाइम, एंड टाइम इज योर 5। नाउ देखो ये 5 मिनट है, we multiply it by 60, so convert into second because our speed is given meter per second। और हमने पहले भी तुम्हें बताया था कि सेम कन्वर्जन सेम यूनिट में हम कन्वर्ट कर लें 5 × 60। अगर हम इसको मिनट में यहाँ रख देते और ये सेकंड में मीटर पर सेकंड स्पीड होती, देन हमारा आंसर कैलकुलेशन क्या हो जाता है, पहला सॉल्व कर दो। तो एस इक्वल टू 3, ठीक है, ठीक है, ये आएगा कितना 15 से है ना 15 90, ठीक, देखो जरा 390 और 1 0 और इंटू 10⁸ सभी लोग देखना, और सरल कैलकुलेशन है, ये पावर प्लस में 8 है और ये 900 इंटू 10⁸, और अगर 1 2 3 अगर 2 डिजिट हम यहाँ पे लगा दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻², और ऐड हो जाएगा 10। दिस इज योर डिस्टेंस एंड यूनिट इज मीटर पर सेकंड, यानी ये तुम्हारा ओके। तो देखो इस प्रकार से बच्चों हमने एनसीईआरटी की किताब की आज तुमको मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम पिछले टर्म से तुम्हें करा रहे थे। आज मैं बहुत अच्छे सवालों को है ना ट्राई किया और करे, तो ये सभी सवाल तुम्हें भी अब आगे के ये करना है। और अगले टर्म पर हम तुमको कराएंगे अबाउट एक्सेलरेशन पर बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं वो सब कराएंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन पर, ठीक है। बहुत अच्छे हैं ग्राफिकल क्वेश्चन भी कुछ हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन, ये सब करते चलो, ठीक है। ओके, ठीक, थैंक यू।